राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो शीतला माता की जय। जय हो बोधरी माता की जय। आइए आज हम शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की व्रत कथा सुनते हैं। साथ में हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। एक बार शीतला माता, बोधरी माता, चेचक माता आदि सभी माताएं बैकुंठ में एक स्थान पर बैठी हुई थी। तभी उनमें से एक माता ने शीतला माता से कहा कि बहन, सतयुग में तो सभी आपको मानते थे, आपकी पूजा करते और भोग लगाते थे। सतयुग में सभी लोग होली के बाद अच्छा वार देखकर भोजन बनाते, पुआ, पापड़ी, लापसी इत्यादि बनाकर दूसरे दिन आपको भोग लगाने के बाद ही पूरे दिन वे ठंडा बासी भोजन ही खाते थे। क्या आपको लगता है कि कलयुग में धरती के लोग आज भी आपको मानते और पूजते होंगे? आपको इसका पता लगाना चाहिए। तब शीतला माता ने अपनी सभी बहनों से कहा कि हे देवियों, तुम सत्य कहती हो। आज मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कि कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे सच्चे मन से मानता है और कौन ठंडा बासी भोजन बनाकर मुझे भोग लगाता है और खुद भी ठंडा बासी भोजन ही खाता है। यह सोचकर शीतला माता पृथ्वी पर साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंच गई। वे वहां की गलियों में इधर उधर भ्रमण करने लगी और देखने लगी कि कौन उनका नाम लेता है और कौन उन्हें भूल चुका है। जब शीतला माता एक मकान के नीचे से गुजर रही थी तो मकान की छत पर से किसी महिला ने उबलता हुआ चावल के मांड का पानी उनके ऊपर फेंक दिया, जिससे शीतला माता बुरी तरह से जल गई। उनके पूरे शरीर पर फफोले हो गए। वे दर्द से कराहने लगी और गांव में सभी से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। वे जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी कि अरे, कोई है जो मेरी सहायता करे। तभी एक खुमारी ने उन्हें देख लिया। खुमारी को शीतला माता रूपी उस वृद्ध महिला के ऊपर दया आ गई। खुमारी उन्हें लेकर अपने घर आई और बोली कि हे माता, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर कुमारी ने ठंडा ठंडा पानी शीतला माता के शरीर पर डाला, जिससे शीतला माता को बहुत ठंडक मिली। उसके बाद कुमारी शीतला माता के शरीर पर गीला कपड़ा करके रखने लगी। तभी शीतला माता रूपी उस वृद्ध महिला ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो कुमारी बोली कि हे मैया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में रात की राबड़ी और छाछ रखी हुई है। अगर आप कहें तो मैं आपको राबड़ी और छाछ मिलाकर के दे दूं। उसे खाने से आपके शरीर को बहुत ठंडक मिलेगी। तो शीतला माता ने हामी भर दी। तब कुमारी राबड़ी में ठंडी ठंडी छाछ मिलाकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर शीतला माता को खाने को दे दी। राबड़ी खाते ही शीतला माता के पेट में बहुत ठंडक हुई। शीतला माता रूपी उस वृद्ध महिला ने कुमारी से कहा कि बेटी, तूने मेरी बहुत मदद करी, भगवान तुझे भी ठंडक प्रदान करे। उसके बाद शीतला माता रूपी वृद्ध महिला कुमारी से बोली कि बेटी, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, क्या तुम मेरे सिर की जुएं निकाल दोगी? तो कुमारी शीतला माता रूपी वृद्ध महिला के सिर से जुएं निकालने लगी। जैसे ही वे जुएं निकालने लगी तो उसने शीतला माता के सिर के पीछे उसे तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर कुमारी डर गई और डर कर पीछे जाकर खड़ी हो गई। तब कुमारी को डरा हुआ देखकर शीतला माता ने कहा कि बेटी, तुम मुझसे मत डरो, मैं कोई भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। यह सुनकर कुमारी थर-थर कांपने लगी और हाथ जोड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। शीतला माता कुमारी की सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई, लेकिन कुमारी दुखी होकर बोली कि माता, मेरे घर में तो बहुत गरीबी है, मेरे पास तो न कोई चौकी है, न ही कोई आसन है जहाँ मैं आपको बिठा सकूं। नहीं, मेरे पास 56 तरह के व्यंजन हैं कि मैं आपको खिलाकर तृप्त कर सकूं।
यह सुनकर शीतला माता उसके ऊपर मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े गधे पर बैठूंगी। इसके बाद शीतला माता एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर कुमार के घर के बाहर बैठ गई। उन्होंने झाड़ू से उसके घर की दरिद्रता को हटा दिया और उसे अपने हाथ के डलिये में डालकर फेंक दिया और बोली कि बेटी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो, आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तब कुमारी हाथ जोड़कर बोली कि माता, आप इसी गांव में निवास करें। जो भी चैत्र मास की अष्टमी के दिन आपकी श्रद्धा से पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, आप उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देना और उनको स्वस्थ दीर्घायु संतान सुख का वरदान दे देना। शीतला माता ने कुमारी से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उन्होंने उसे वरदान दे दिया और बोली कि बेटी, बेटी, जिस घड़े के जल से तुमने मुझे स्नान करवाया था, उस बचे हुए जल को अपनी झोपड़ी में चारों तरफ छिड़क देना। कल इस गांव में आग लगेगी, लेकिन तेरा घर सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहकर शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। कुमारी ने माता की आज्ञा मानी और बचे हुए घड़े के जल को अपनी पूरी झोपड़ी और छत के ऊपर छिड़क दिया। अर्धरात्रि में राजा सहित पूरे गांव के घरों में आग लग गई, लेकिन कुमारी का घर सुरक्षित रहा। दूसरे दिन गांव के लोगों ने राजा से शिकायत लगाई कि महाराज, पूरे गांव के साथ आपका महल भी जल गया, लेकिन कुमारी का घर नहीं जला। लगता है उसी ने कोई जादू टोना किया होगा। तब राजा ने कुमारी को अपने महल में बुलवाया और सारे गांव के लोगों के सामने पूछा कि बता, पूरे गांव में आग लग गई, यहाँ तक कि मेरा महल भी जल गया, लेकिन तेरा घर कैसे बच गया? कुमारी ने राजा को शीतला माता की कृपा की पूरी कथा सुनाई। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद अच्छा ठंडा वार देख करके सभी भोजन बनावें और दूसरे दिन शीतला माता को भोग लगा करके सभी ठंडा भोजन ही खाएं। उस दिन कोई भी चूल्हा न जलावें, सभी उस दिन ठंडा भोजन ही खाएं। उसके बाद से यह परंपरा चली आ रही है कि होली के बाद अच्छा ठंडा वार देख करके भोजन बनाया जाता है और दूसरे दिन शीतला माता को भोग लगाकर उस दिन घर के सभी सदस्य ठंडा भोजन ही खाते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। हे शीतला माता, जैसे आपने कुमारी की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबकी सहायता करना, सबकी दरिद्रता दूर कर देना, सभी को स्वस्थ दीर्घायु संतान सुख देना। बोलिए शीतला माता की जय, बोदरी माता की जय, चेचक माता की जय। बंडाली नामक एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां सास, जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही मिलनसार और दयालु स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही कि तभी उसका बच्चा रोने लगा, तो वह भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता मृत्युलोक में भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है, वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था। उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर सासू माँ उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत दुख हुआ।
सास ने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वह ही सब कुछ ठीक करेगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो खूब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव जिनावर पशु पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयाँ छोटी बहू से बोली कि बहन हमारी तलाई का पानी कोई भी नहीं पीता है, अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हमें यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे 2 सांड मिले जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन हम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। बहन अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी। तो छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उस वृद्धा ने छोटी बहू को अपने पास में बुलाया और पूछने लगी कि बेटी तेरे इस टोकरे में क्या है और तू कहाँ जा रही है। तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, क्या तू मेरे सिर की जुएं निकाल देगी। ये जुएं तो मेरा खून ही पी जाएगी। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सिर में से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे सिर में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी बहू समझ गई कि यह वृद्धा कोई और नहीं, साक्षात शीतला माता ही है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तब शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी, दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी न तो पीने को छात देती थी, न ही कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया, न कभी किसी भूखे को भोजन खिलाया। बेटी तू इन तलाइयों का पानी पी लेना तो इनके पापों का नाश हो जाएगा, इनका पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी, दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः यह अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रही है।
इसीलिए इस जन्म में ये सांड के रूप में पैदा हुई हैं। बेटी तू इनके गले से घटी का पाट खोल देना, जिससे इनके पापों का निवारण हो जाएगा और ये दोनों भी मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सबसे पहले सांड मिले। तब छोटी बहू ने घट्टी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। सांड ने छोटी बहू को धन्यवाद दिया और ढेरों आशीर्वाद दिया। सांड से आशीर्वाद लेकर बहू वापस घर की ओर चल दी। आगे आने पर उसे दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखते ही कहा कि बहू, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों तलाइयों से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली और मैंने आप दोनों के दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को उनके पूर्व जन्म के पाप दोष के बारे में बताया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी पी लिया तो उनकी तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास को बहुत खुशी हुई, लेकिन जिठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। कुछ ही दिनों में छोटी बहू का घर शीतला माता के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। जब जिठानी को पता चला कि देवरानी को शीतला माता ने दर्शन दिए हैं, माता शीतला के आशीर्वाद से इसका घर धन धान्य से भर गया, तो जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साल भर बाद दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने भी चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। मध्यरात्रि में शीतला माता आई, जलते चूल्हे में लूटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाए। दूसरे दिन जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास सोया हुआ उसका लड़का मर गया। उसका पूरा शरीर जला हुआ है। यह देखकर भी उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। उसने भी अपने मरे हुए पुत्र को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाइयां मिली। तलाइयों ने जिठानी से पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो जिठानी क्रोधित होते हुए बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तो तलाइयां जिठानी से बोली कि बहन, क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जिठानी ने इनकार कर दिया और वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर जिठानी को वही 2 बैल मिले। उन्होंने भी जिठानी से कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और वह बोली कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा काम करती फिरूं? इस तरह जिठानी ने तलाइयों और बैलों दोनों को निराश कर दिया। थोड़ा आगे जाने पर जिठानी को झाड़ के पेड़ के नीचे बुढ़िया माई मिली। वह बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से सिर खुजा रही थी। उसने जिठानी से कहा कि बेटी, तू कौन है और कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। यह सुनकर जिठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भरकर बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा फालतू का काम नहीं करूंगी। मैं क्यों तेरे सिर की जुएं निकालूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया माई को झिड़क कर पूरे दिन वह अपने मृत लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थक हार कर रोती बिलखती हुई मृत लड़के को लेकर वह वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी पहचान नहीं पाई। उसने किसी की भी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा।
मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। जिठानी ने बुरे कर्म करे तो उसे इसका फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसका मृत पुत्र जीवित कर दिया, वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। एक गांव में एक वेश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वे दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई बरस बाद दोनों को एक एक पुत्र हुआ। वेश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी वार त्योहार हो, वे पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, जब वेश्य दंपति के पोते हुए तो उस साल जब होली के बाद बाशोड़ा आया तो शीतला अष्टमी के एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सामान बनवाया, जिसमें हलवा, पूड़ी, लापसी, केरी की मीठी लौंजी, टरपोले, जौ की राबड़ी, मीठे और नमकीन शक्करपारे, मोहन थाल, सभी चीजें बनवाई। और फिर दूसरे दिन शीतला अष्टमी को सासू माँ ने अपने बेटा बहुओं से और पोतों से शीतला माता की पूजा करवाई और भोग चढ़ाया। वैश्य दंपति और उनके दोनों बेटों ने बाचोड़ा के दिन ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में बात करी कि हमारा बच्चा तो अभी 7-8 महीने का ही है। अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब उनकी सास दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास बातें करने के लिए चली गई तो उन्होंने सास के पीछे से गरम गरम घी की खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाई और रसोई व बर्तनों की सफाई करके रख दी। और वे दोनों दोपहर में अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने को चली गई। शाम को जब बहुएं सोकर उठी तो वापस अपने घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे तो सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या होने वाली है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चों को जगाने गई तो बच्चे मरे हुए मिले, तो वो दोनों जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई तो उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। जब सास को सच्चाई का पता चला तो सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहे, इसीलिए तो शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से बाशोड़ा के भोग का खाना खाने से सब परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे और नवजात बच्चों की माँ भी अगर बाशोड़ा को ठंडा भोजन खाते हैं तो उनके बच्चों का पेट नहीं दुखता है। अरे बेवकूफ बहुओं, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको झेलनी पड़ेगी। तुम दोनों ने माता शीतला का अपमान किया है, इसी का उनका कोप तुम्हें झेलना पड़ा है। तब सास नाराज होते हुए अपनी दोनों बहुओं से बोली कि अब माता शीतला ही बच्चों को जीवित कर सकते हैं। तब वे दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर माता शीतला की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर जंगल में पहुंच गई। जब वे जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बड़ के पेड़ के नीचे 2 वृद्ध महिलाएं बाल बिखेरे हुए बैठी थी और अपना सिर खुजा रही थी। असल में वो दोनों ओदरी व बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं
को देखकर वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे बहनों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हम शीतला माता को ढूंढने निकले हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे बहनों, हमारे सिर में जुएं पड़ गई है, क्या तुम हमारे सिर में से जुएं निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको उन वृद्ध महिलाओं के ऊपर तरस आ गया। दोनों बहुओं ने अपना अपना मृत बच्चा उनकी गोद में सुलाया और उन दोनों की जुएं निकालने लगी। जब सारी जुएं निकल गई तो उनको सिर में ठंडक महसूस हुई, तो वे दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमारे सिर में ठंडक मिली है, वैसे ही तुम दोनों को कलेजों को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही वे दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहुएं समझ गई कि ये और कोई नहीं, ये तो शीतला माता ही है। दोनों बहुओं ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आपने दोनों बहुओं को दर्शन दिए और जैसा सुख उनको दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। ओदरी और बोदरी दो बहनें थी। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडाली नामक गांव में स्वर्ग से उतरी। ओदरी व बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने वृद्ध महिला का रूप धरा और बंडाली गांव में उतरी। दोनों पूरे गांव में इधर उधर घूम घूम कर भोजन मांग रही थी। सभी ने उन्हें गरम भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा व पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक खुमार के घर पहुंची। खुमार का बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए उनके गरम भोजन नहीं बना था। तब वे दोनों बुढ़ियाएं खुमार दंपति से बोली कि अरे, हमारा मुंह, कलेजा और पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुमार दंपति उन दोनों बुढ़ियाओं से बोले कि माताजी, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है, घर में गरम भोजन नहीं बना है, ठंडी रोटी व जौ की राबड़ी है। यह सुनते ही ओदरी व बोदरी दोनों बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही दो, क्योंकि हमारा पेट, मुंह और कलेजा जल रहा है। तब कुमार ने उन्हें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को दी। ठंडी रोटी और जौ की राबड़ी खाते ही ओदरी और बोदरी माता का मुंह, पेट व कलेजा ठंडा हो गया। उन्हें ठंडक मिली तो उन्होंने कुमार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमारा कलेजा ठंडा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएं। इतना कहते ही उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनका बेटा ठीक हो गया। कुमार दंपति ने यह चमत्कार देखा तो वो ओदरी और बोदरी माता से बोले कि आप तो कोई देवी हैं, हमारे घर में इतना अन्न धन कहाँ से आया और आपके आशीर्वाद से हमारा बेटा भी ठीक हो गया है। कृपया करके आप हमें अपना दर्शन दीजिए। तब ओदरी और बोदरी माता ने साक्षात शीतला माता का रूप धर के
कुमार दंपति को दर्शन दिए। कुमार दंपति ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ओदरी और बोदरी माता बोली कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बाशोड़ा के दिन ठंडा भोजन खाया है और हमें भी ठंडे भोजन का ही भोग लगाया है। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुमार की झोपड़ी को ठोकर मार दी, जिससे उनका घर सुंदर महल में बदल गया। फिर 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर जल गए, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। न मालूम उसने क्या कामण किया है, क्या जादू टोना किया है, जो उसका घर सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलवाया और पूछा। तब कुमार दंपति बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को हमारे बंडाली गांव में ओदरी और बोदरी माता गुड़िया का वेश धारण करके आई थी। उन्होंने पूरे गांव भर में खाने को भोजन मांगा, तो सबने गरम भोजन खाने को दिया, जिससे उनका मुंह, पेट और कलेजा जल गया। तब फिर वो हमारे घर आए। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए हमारे घर में गरम भोजन नहीं बना था। उन्होंने हमसे ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मांगी। हमने उन्हें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को दी, जिससे उनको ठंडक पहुंची और उन्होंने खुश होकर हमें अन्न, धन, सुंदर मकान दिया। साथ ही मेरा बेटा भी ठीक हो गया। उन्होंने हमें वरदान दिया कि 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। राजा ने बंडाली गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तब शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडा पुआ, पापड़ी, लापसी और राबड़ी का मेरे भोग लगाओ, तो तेरे राज्य में हमेशा सुख, वैभव और समृद्धि रहेगी। कहीं कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी और बोदरी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। राजा ने शीतला माता के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया और पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवाया कि होली के बाद अष्टमी को शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाए और शीतला माता की पूजा की जाए और उस दिन घर में सभी ठंडा भोजन ही खाएं। तो हे शीतला माता, जैसा सुख आपने कुमार दंपति को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।